नमस्ते दोस्तों। नहीं करना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है, नहीं खाना पड़ता है, ये जो सेंस है मराठी में कैसे करेंगे? करावे लागत नाही, जावे लागत नाही किंवा खावे लागत नहीं। तो ऐसे ये जो सेंस हमें बतानी पड़ती है ऐसे वाक्य रचनाओं के साथ, तो फिर आप कितने भी ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो, कितने भी। सिर्फ अंत में क्या आना चाहिए? हिंदी में आना चाहिए, नहीं करना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है, नहीं खाना पड़ता है, नहीं उठना पड़ता है। अब कितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो ये जो है निगेटिव सेंस में बता रहा हूं, और निगेटिव के साथ साथ थोड़ी सी हमारी ये जो वर्तमान काल की जो ये स्थिति है, तो इसमें हम हेल्पलेसनेस बता रहे हैं, जैसे अफर्मेटिव में बताया था। अब कैसे? जैसे मैंने कहा, मेरे मित्र को अखबार नहीं बांटने पड़ते हैं। सेंस ध्यान में रखो, सेंस। तो ये ऐसे वाक्य रचनाएं हम अंग्रेजी में कैसे लाए? बरोबर है। तो सेंटेंस तो आपको समझ में आया, निगेटिव है, तो रूल कैसे बनेगा? पहले मैं रूल लिखता हूं, ध्यान से देखो, और आप लोग इसकी लिस्ट ही बनाते चलो। धीरे 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 इनकी संख्याएं बढ़ती है। किसकी? रूल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज, यहीं पे आपको नॉट, फिर टू, देन V1, ऑब्जेक्ट, और कुछ बचता है तो RPS, कुछ बचता है तो। ओके, अब देखो, हैव हैज, बहुत दिन हो गए आप लोगों ने शायद वो प्रेजेंट परफेक्ट का वीडियो नहीं देखा होगा, फिर भी मैं रिमाइंड करता हूं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स, मोर देन वन, अगर इसमें से सब्जेक्ट रहता है तो हैव। हैज किसके साथ? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। एक चीज रहे, एक व्यक्ति रहे, या एक ठिकान का नाम रहे, तो क्या लेंगे आप? हैज। लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लेना, टू के सामने फर्स्ट फॉर्म है। ओके, एक सेंटेंस में बताता हूं, करेंगे आप। मुलींना, विद्यार्थिनींना, म्हणजे मुलींना आता महाविद्यालयांमध्ये शुल्क म्हणजे फीस भरावी लागत नहीं। छात्राओं को, लड़कियों को महाविद्यालय में अभी फीस या शुल्क नहीं भरनी पड़ती है। चलो करेंगे आप। निगेटिव बोला था, द गर्ल्स, द गर्ल्स, कुछ लोग इसे द गर्ल स्टूडेंट्स ऐसा भी लेते हैं, बरा चलेगा। द गर्ल्स या द गर्ल स्टूडेंट्स। ओके, मोर देन वन, व्हाट शुड आई यूज हियर? हैव, आफ्टर दैट नॉट, उसके बाद नॉट के बाद क्या लिया था मैंने? टू। टू, फीस, शुल्क देना, फीस भरनी, गिव या पे, फी। चलो एक से ज्यादा रहती तो फीस भी बोल सकते आप। महाविद्यालय में, महाविद्यालय में, इन द कॉलेज, अभी, नाउ, नाउ, you can use now at the beginning. Now the girls have not to pay fee in the college, or now you can use at the end. Don't worry, if you want to use here you can, otherwise at the end. Okay, but what is main point here? This sense कि द्यावी लागत नहीं, नहीं भरनी पड़ती है, इसके लिए ये सेंस हमने इसके मदद से बताया। किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ हैव टू और हैज टू, एंड ऑफ कोर्स सेंटेंस इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर नॉट। एक सेंटेंस मुझे बताओ, तिला हा कचरा भरून घ्यावा लागत नाही, उसे यह कचरा
नहीं भरना पड़ता है. यस, ऑलरेडी वी यूज्ड वर्ड्स. कचऱ्यासाठी शब्द वी ऑलरेडी यूज्ड. यस, गार्बेज, रबिश, वेस्ट यू कॅन यूज. हा, she however has not to collect or fill. You can use fill, no doubt. She has not to collect or fill the garbage, the rubbish or wastes. Already we used these words. Okay, so that's why just I am revising. Garbage, rubbish or wastes. Next sentence. आता आम्हाला भारनियमनाचा सामना करावा लागत नाही. अभी हमें भारनियमन का सामना या लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ता है. लोड शेडिंग. यस, फेस बोले तो सामना करने, तोंड देने. यस, सब्जेक्ट. हाँ, नाउ हियर आई यूज्ड एट द एंड. अब हम शुरू में लेंगे. शुरू में कैसे करेंगे आप? नाउ सब्जेक्ट वी. सेंटेंस लिखता हूं मैं बोर्ड पे, देखो. नाउ सब्जेक्ट वी, उसके बाद हैव नॉट, कॉन्ट्रैक्शन हैवंट. हाँ, चलो उसके सामने टू. नाउ वी हैवंट और हैव नॉट टू फेस भारनियमन, लोड शेडिंग. नाउ वी हैव नॉट और वी हैवंट टू फेस लोड शेडिंग. आप बोलेंगे सर यहाँ पे अंत में लिया, यहाँ पे भी यू कैन यूज, नो डाउट, लेकिन समटाइम्स यू शुड यूज एट द बिगिनिंग और समटाइम्स एट द एंड. लोड शेडिंग कैसी हुआ सेंटेंस? नाउ वी हैव नॉट टू फेस लोड शेडिंग. बर. नेक्स्ट सेंटेंस. विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये शिक्षकांना घाबरावे लागत नाही. छात्रों को पाठशालाओं में या स्कूल्स में शिक्षकों से नहीं डरना पड़ता है. फियर. यस, कैसे करेंगे? द स्टूडेंट्स, मोर देन वन, कॉमन सेंटेंस, डोंट टेक इट पर्सनल. ओके, द स्टूडेंट्स हैव नॉट टू fear. द टीचर्स, यहाँ पे भी शिक्षक एक मत लो, एक से ज्यादा. द टीचर्स और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इन द स्कूल. द स्टूडेंट्स हैव नॉट टू fear the teachers in the school. ओके, लास्ट सेंटेंस. अब ठीक तरीके से. लोगों को कानून का पालन नहीं करना पड़ता है. लोकांना कायद्याचे पालन करावे लागत नाही. फॉलो, ओबे, these words already we used. Obey, follow you used. Yes, people have not to obey the laws if more than one, otherwise law. People have not to obey the laws. Okay, अब एक सेंटेंस में मराठी और हिंदी में बताता हूं, आप लोग वो अंग्रेजी में करके बताएंगे. राकेशला सकाळी गाईचे दूध काढावे लागत नाही. हिंदी में, राकेश को सवेरे गाय का दूध नहीं निकालना पड़ता है. दूध निकालना, दूध काटने, कौन सा शब्द लेंगे आप? तो दूध के लिए मिल्क और दूध निकालने के लिए भी मिल्क. निकालने के लिए ड्रॉ, टेक आउट, ऐसे शब्द मत लो मेरे मित्रों. मिल्क बोले तो ही दूध दूहना,
दूध निकालना, दूध काढ़ने। ओके, तो ये वर्ब आपको यहाँ पे यूज करना है। व्हाट इज सेंटेंस? राकेश को सवेरे गाय का दूध नहीं निकालना पड़ता है। तो ये जो ऐसा निगेटिव प्रकार का ये जो एक प्रेजेंट हेल्पलेसनेस, बट इन विच सेंटेंस कंस्ट्रक्शन? इन निगेटिव। तो ये जो पूरे वीडियोस थोड़े से आप देखते जाए, मैं 5 ही सेंटेंसेस लेता हूं आपके लिए, कि 5 सेंटेंसेस में पूरी आइडिया मैं आपके सामने रख देता हूं। तो ये सेंटेंसेस थोड़े ठीक तरीके से देखते जाओ और अपने मन के भी कुछ वाक्य बनाते जाओ। ओके, आई विल स्टॉप हियर।